अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फज़िया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताते चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्ज़िये। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारी आज की रिपोर्ट मोदी के हाथों 5 अगस्त को बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर का संगे बुनियाद रखने के हवाले से है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर करने का हुक्म क्यों दिया? असद ओवैसी इस हवाले से क्या कहते हैं? इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर के हवाले से है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर का संगे बुनियाद रखेंगे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की मुतनाज़ा जमीन की जगह पर 161 फीट बुलंद मंदिर की तामीर का संगे बुनियाद वज़ीर आज़म मोदी रखेंगे, जिसके लिए 5 अगस्त की तारीख रखी गई है। ये तारीख इसलिए भी अहम है कि गुज़िश्ता साल मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को मनसूख करके कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी थी। 5 अगस्त को ही वादी कश्मीर को 2 यूनियंस में तब्दील किया गया था। शिद्दत पसंद हिंदू कौम परस्त जमात विश्व हिंदू परिषद या वर्ल्ड हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 5 अगस्त की तारीख इल्म नजुम के मुताबिक हिंदुओं के लिए नेक शगुन है, इसीलिए इसी दिन मंदिर का संगे बुनियाद रखा जाएगा। हम कोरोना वायरस की वजह से अवामी इज्तिमा के बजाय रसूमात को बराह रास्त नशर किया जाएगा और सिर्फ मखसूस लोग तकरीब में शिरकत करेंगे। आपको याद दिलाते चले कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल 9 नवंबर 2019 को बाबरी मस्जिद की मुतनाज़ा जमीन पर राम मंदिर तामीर करने और मुसलमानों को मस्जिद की तामीर के लिए मुतबादिल जगह फराहम करने का हुक्म दिया था, जिस पर मुस्लिम रहनुमा असद ओवैसी का कहना था कि मुसलमानों को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन की भीख नहीं चाहिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में बाबरी मस्जिद केस का फैसला सुनाते हुए मरकजी हुकूमत को हुक्म दिया कि 3 से 4 माह के अंदर स्कीम तश्कील देकर जमीन को मंदिर की तामीर के लिए हिंदुओं के हवाले कर दे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि ऐसा कोई सबूत नहीं कि 1856 से पहले इस सरजमीन पर कभी भी नमाज अदा की गई हो। अदालत ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद मंदिर को गिराकर तामीर की गई है, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुतनाज़ा जमीन को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला भी गलत था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राजन गोगोई का कहना था, ऐसा कोई सबूत नहीं है कि 1856 से पहले इस सरजमीन पर कभी भी कोई नमाज अदा की गई हो, जबकि बाबरी मस्जिद जिस ढांचे पर तामीर की गई है इसका कोई इस्लामी पस मंजर भी नहीं है कि इसका फैसला ईमान और यकीन पर नहीं बल्कि दावों पर किया जाता है। तारीखी बयानात हिंदुओं के उस अकीदे की निशानदही करते हैं कि अयोध्या राम की जाय पैदाइश थी। भारतीय चीफ जस्टिस का कहना था कि इस बात का सबूत मौजूद है कि अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू राम चबूतरा सीता रसोई की पूजा करते थे। रिकॉर्ड में मौजूद शवाहिद से पता चलता है कि मुतनाज़ा अराज़ी हिंदुओं की मलकियत थी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत को तमाम अकायद को कबूल करना चाहिए और इबादत गुजारों के अकीदों को भी कबूल करना चाहिए। अदालत को तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए। हिंदू अयोध्या को राम की जाय पैदाइश समझते हैं, उनके मजहबी जज्बात हैं। मुसलमान इसे बाबरी मस्जिद कहते हैं। हिंदुओं का ये अकीदा है कि भगवान राम की पैदाइश यहाँ हुई है। अदालत ने हुक्म दिया कि मस्जिद की तामीर के लिए मुसलमानों को अयोध्या ही में 5 एकड़ की जमीन मुतबादिल के तौर पर दी जाए। इससे पहले भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की जमीन की अदालत से बाहर तनाज़ा हल करने के लिए मुस्लिम जज FM खलीफुल्लाह की सरबराही में 1 साल से टीम तश्कील दी थी। टीम में हिंदुओं के रूहानी गुरु श्री रविशंकर और सीनियर वकील श्री राम पांचू भी शामिल थे। ताहम ये कमेटी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी थी। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद केस में अपना फैसला 30 सितम्बर 2010 को सुनाया था, जिसमें 3 जजेस ने हुक्म दिया था कि अयोध्या की 2.77 एकड़ जमीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। इसमें से 1/3 जमीन रामलीला मंदिर के पास जाएगी, जिसकी नुमाइंदगी हिंदू महासभा करती है। 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड को जाएगी, जबकि बाकी की 1/3 जमीन नरमोही अखाड़े को मिलेगी। नाज़रीन, आपको याद दिलाते चले, हमारे अकीदे के मुताबिक बाबरी मस्जिद को 1528 में मुगल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर ने तामीर करवाया था और इसी निस्बत से इसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। ताहम 1949 में हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद से मूर्तियाँ बरामद होने का दावा करके इसे राम की जन्म भूमि करार दे दिया, जिसके बाद ये मामला मुख्तलिफ अदालतों, कमेटीज और कमीशन से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसके 3 बुनियादी फरीक नरमोही अखाड़ा, रामलीला मंदिर वाले और सुन्नी वक्फ बोर्ड थे। ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मुसलमानों को चंद एकड़ जमीन की भीख नहीं, अपना हक चाहिए। मुसलमान गरीब हैं और तासुब का शिकार भी, लेकिन इतने भी गए गुजरे नहीं कि अल्लाह के लिए 5 एकड़ जमीन न खरीद सके। हमें किसी
किसी की खैरात या भीख की जरूरत नहीं, हम अपने कानूनी हक के लिए लड़ रहे हैं। असद ओवैसी ने मजीद कहा कि अदालत उज़्मा का एहतराम है, वो सुप्रीम अथॉरिटी भी है, लेकिन गलती से मुबर्रा नहीं। जिन लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई थी, आज उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाकर मंदिर का काम शुरू करने का हुक्म दिया है। ये हक़ाइक़ की नहीं, अक़ीदे की जीत है। इस फैसले पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ओवैसी ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर 1949 में राजीव गांधी मस्जिद का ताला नहीं खोलते तो वहाँ इंतहा पसंद चुपके से मूर्तियाँ रखकर ये सारा ड्रामा नहीं कर पाते, और अब कांग्रेस मुनाफिकाना रवैया अपनाए हुए है। ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब 5 अगस्त को मोदी सरकार राम मंदिर का संगे बुनियाद रखने जा रही है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।